मित्रों नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंतर्गत जो भी अधिवक्ता एनरोल्ड हो जाते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, एडवोकेट कौन कौन से कार्य कर सकता है। एक तो सबसे पहले, जैसे मैंने कई बार आपको बताया, इसमें वीडियो भी डले हुए हैं, 3 years LLB आफ्टर ग्रेजुएशन या 12th के बाद 5 years लॉ करनी होती है पूरे भारत में। इसके बाद जो भी वकालत करना चाहते हैं, एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन होता है, करीब करीब 6 महीने साल भर के अंदर होता रहता है, इसे पास करना होता है। धारा 30 ये कहती है कि विधिवत रूप से भारत में या किसी भी भारत के राज्य में वकालत करने के लिए ये एनरोलमेंट जरूरी है। राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान, इनके अलावा छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी किसी न्यायालय में उपस्थित होकर एडवोकेट वकालतनामा पक्षकार से लेता है जो पीड़ित होता है, अपना केस लड़ाना चाहता है या लड़ना चाहता है कोर्ट में। राष्ट्रीय स्तर पर वो वकालतनामा पेश कर सकता है। स्टेट बार काउंसिल के एनरोलमेंट के बाद जिस राज्य में करना चाहता है तो इसमें उसे बोलना बढ़िया आना चाहिए, इंग्लिश हिंदी अच्छी हो, केस की तैयारी करे, केस में पैरवी करे, कानून की बहस उसको करना आना चाहिए। इसके लिए मेहनत और लगन आवश्यक है। वकालत का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, इसमें कोर्ट ऑफिसर कहलाते हैं। विवाद का हल हो, इसके लिए निष्पक्ष न्याय मिले, कानूनी सलाह दें, वो याचिका, अपील, जमानत, शपथ पत्र, नोटिस, उपबंधों की तैयारी, जमीन खरीदना, साझेदारी आदि के ये सब। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी सेवाएं समाप्त हो गई हैं तो वो लेबर कोर्ट जा सकते हैं। केस स्वीकार या अस्वीकार करने की उसे स्वतंत्रता, उचित पारदर्शी फीस लेनी चाहिए जो समय परिस्थिति के अनुसार पक्षकार का शोषण भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। संवैधानिक उपचार के लिए वो हाईकोर्ट में रिट लगा सकते हैं। दूसरा, बार एसोसिएशन और कानूनी सुधारों में भी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। विधिक शोध और लेखन एडवोकेट कर सकते हैं। क्लाइंट के हितों की रक्षा करने के लिए उनकी नियुक्ति होती है। अपील दायर कर सकते हैं, कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के कारण सारे लीगल मैटर्स में वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप उनको एडवोकेसी 3 साल की आजकल जरूरी है, सिविल जज वगैरह में जा सकते हैं, एपीओ बन सकते हैं, जज एंड एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। तो इस तरह एडवोकेट एक्ट के तहत अगर कोई तैयारी करके आगे LLM वगैरह कर लेते हैं, नोबल प्रोफेशन है, तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं लॉ के। कुल मिलाकर एडवोकेटों को पूरे भारत में प्रैक्टिस करने का वैधानिक अधिकार है। दूसरा, ये कहीं भी कानूनी सलाह दे सकते हैं, उचित पारदर्शी फीस ले सकते हैं, याचिका वगैरह हाईकोर्ट में, केस स्वीकार अस्वीकार, संवैधानिक उपचार के लिए मध्यस्थता और समझौते करा सकते हैं। विधिक कोई राय है, शोध है, लेखन, क्लाइंट के प्रति हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। लोअर कोर्ट से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। हृदय से आभारी हूं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना RTF के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस देखिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।